जब तब व्रत सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं श्रद्धा हूँ। मैं व्रत करने वाले व्रतियों का व्रत हूँ। तप करने वाले तपस्वियों का तप हूँ। जप करने वाले साधकों की सिद्धि हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। मन की आस्था, हृदय का सत्य और रहस्यों का रहस्य मैं ही तो हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। महारानी सुनीति द्वारा दूसरे विवाह की प्रार्थना सुनकर महाराज उत्तानपाद दुविधा से घिर जाते हैं। शनिदेव का अनुचर ढैया विष्णु मंदिर में प्रवेश करने में असफल रहता है। महादेवी लक्ष्मी की जिज्ञासा को भगवान विष्णु संतुष्ट करते हैं। महाराज मनु उत्तानपाद को दुविधा त्याग कर प्रजा के कल्याण के लिए अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करने का परामर्श देते हैं। राहु को प्रताड़ित करते हुए शनिदेव शुक्राचार्य को विष्णु विरोधी अभियान में सम्मिलित करते हैं। जय जय कैलाशपति, हर हर महादेव। जय जय कैलाशपति, हर हर महादेव। शनिदेव, आप अपनी बात कहने में हम भूमिका की आवश्यकता नहीं समझते शुक्राचार्य। हम आप ही को आदेश देने आपके आश्रम जा रहे थे। आदेश? कैसा आदेश शनिदेव? क्या शिव आराधना करते करते आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है शुक्राचार्य? क्या आपको अपने सम्मान की तनिक भी चिंता नहीं है? अथवा असुर जाति के विरुद्ध दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित हो गए हैं? मैं कुछ समझा नहीं शनिदेव। दैत्य गुरु, स्मरण करे उस दिन का जब वैकुंठ के महासम्मेलन में आपका घोर अपमान हुआ था। छलिया विष्णु ने आपको शुक्रदेव से शुक्राचार्य बना दिया। तब शनिदेव के अतिरिक्त संसार में दूसरी और कोई शक्ति आपके सहायता के लिए खड़ी नहीं हुई थी। भयानक अपमान का वो दिन मैं कदापि नहीं भूल सकता शनिदेव। शुक्राचार्य, आप दैत्य जाति के उत्थान की बात कैसे भूल गए? आपने यह कैसे स्वीकार कर लिया कि जब तब व्रत की शक्ति का भाग मात्र देवताओं को मिले? हमने ये कदापि स्वीकार नहीं किया शनिदेव। शुक्राचार्य, आपकी करनी और कथनी में अंतर है। या तो आप शिव आराधना का पाखंड कर रहे हैं या दैत्य जाति के साथ छल। शुक्राचार्य, पाताल लोक में दैत्य जाति अचेत पड़ी है और दैत्य गुरु शिव आराधना में लीन है। शिव आराधना में शुक्राचार्य, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करके आप महान असुर जाति का अपमान कर रहे हैं? शनिदेव, हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि शिव असुरों के एकमात्र आराध्य हैं। उनके विरुद्ध कुछ भी कहना या सुनना मेरे लिए अनुचित है। शनिदेव, कृपा कर मेरे सन्मुख शिव निंदा ना करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आगमन पर आप प्रसन्न नहीं हैं, तो आपसे कुछ भी कहना व्यर्थ है। ऐसा नहीं है शनिदेव। संसार की समस्त विध्वंसक शक्तियों के स्वामी शनिदेव के आगमन पर भला हम प्रसन्न नहीं होंगे? किंतु मेरे मन में एक दुविधा है शनिदेव। दुविधा? दुविधा तो शिव आराधना की है ना? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप अपना जीवन शिव आराधना को समर्पित कर पातालवासी असुर जाति के साथ भयानक छल कर रहे हैं। यदि आप में तनिक भी स्वाभिमान शेष है तो अपने दैत्य गुरु के कर्तव्य का निर्वाह करें।
अन्यथा 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 क्या शनिदेव? अन्यथा अन्यथा हम असुरों के उत्कर्ष का कोई और उपाय सोचेंगे। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दैत्य गुरु की पदवी संकट में पड़ जाएगी। हे असुरों के आराध्य देवाधिदेव महादेव, दुविधा में पड़े मुझ शुक्राचार्य का मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः पति परमेश्वराय नमो नमः। बम बम भोले नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव एवं महादेवी पार्वती की, विश्वेश्वर शिव और विश्वेश्वरी शिवा की। देवी पार्वती, मन में उठ रहे विचारों को दबाना अनुचित है। विचार नहीं स्वामी, प्रश्न। प्रश्न? कैसा प्रश्न? समाधि अवस्था में महादेव शिव के श्रीमुख पर आनंद अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ विचरण कर रहा था। इस आनंद का रसपान हमें भी करवाएं स्वामी। देवी पार्वती, उस आनंद का कारण ज्ञात करने की इच्छुक नहीं है? कारण ज्ञात किए बिना उस आनंद का रसपान कैसे होगा स्वामी? तुम्हारी चतुराई प्रशंसनीय है देवी। तुम स्वयं शक्ति स्वरूपा हो। अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके तुम भविष्य के हर पृष्ठ को पढ़ सकती हो। शक्ति स्वरूपा शिवा को जिस महाशक्ति से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो, उनके सन्मुख अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित होगा। भक्ति के मार्ग में इसे अहंकार की उपमा दी जाएगी। देवी पार्वती, इस समय हमारे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुरों के उत्कर्ष का प्रश्न लेकर कैलाश पधारने वाले हैं। तो शुक्राचार्य के आगमन को लेकर आप इतने प्रसन्न हो रहे थे स्वामी? देवी, इस सत्य से तुम अनभिज्ञ नहीं हो कि भगवान भक्तों के ही पराधीन रहते हैं। इस परम सत्य को सुनकर चकित न हो देवी पार्वती। हम सर्वथा अपने भक्तों के ही अधीन हैं। देवी, जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह, पुत्र, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक के समस्त बंधनों को तोड़कर हमारी शरण में आता है, हम उसे छोड़ने का विचार भी कैसे कर सकते हैं? सत्य तो यह है देवी कि भक्ति रस के परम आनंद में डूबे भक्त ही भगवान का स्वरूप धारण कर लेते हैं, और तब हम में और उनमें तनिक भी अंतर नहीं रह जाता। स्वामी, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भक्ति इस चरम सीमा तक पहुंच गई है? भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल देने के साथ ही उसे भक्ति की चरम सीमा का मार्ग दिखाना भी तो भगवान का ही कर्तव्य है। शुक्राचार्य हमारा परम भक्त है। हमारी अभिलाषा है कि आज वो आपसे भक्ति की दीक्षा ग्रहण करे। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, इस समय कैलाश पर आप ही की चर्चा चल रही थी। महादेवी, हमारे आराध्य देवादिदेव शिव अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। महादेव, सूर्यपुत्र शनिदेव ने स्वयं हमारे आश्रम में प्रकट होकर
हमसे दैत्यों और असुरों के उत्कर्ष का अनुरोध किया है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा क्या करना उचित होगा। मेरी दुविधा का शमन करें महादेव। दैत्यों और असुरों के उत्कर्ष के संबंध में आपके क्या विचार हैं देवी पार्वती? दैत्यों और असुरों के उत्कर्ष का अर्थ है देवताओं और मनुष्यों पर संकट। मैं ऐसी स्थिति के पक्ष में नहीं हूं स्वामी। दैत्य गुरु, तामसिक और विध्वंसक विचारों का विस्फोट हम त्रिदेवों के विरुद्ध करना ही शनिदेव के जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। इस समय हम आपको शनिदेव के द्वारा भ्रमित न होने के लिए सावधान करते हैं। महादेव, क्या दैत्यों और असुरों का उत्कर्ष आपको इष्ट नहीं है? कैलाशपति, क्या वे सदा पाताल के अंधकार में अचेत पड़े रहेंगे? क्या जीवन पाकर भी उनका जीवन सदा अचेत रहने को अभिशापित रहेगा? क्या भविष्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर संसार की सबसे वीर जाति को जागृत न करने का आरोप नहीं लगाएगा? उत्तर दे महादेव, उत्तर दे। अपने आराधक शुक्राचार्य की दुविधा का अंत करें, उसके कर्तव्यों का निर्धारण करें महेश्वर। शुक्राचार्य, यह सतयुग का भक्ति प्रधान समय है। इस युग में श्रद्धा और भक्ति की महानता विकसित होगी। महेश्वर की भक्ति और श्रद्धा को इस शुक्राचार्य ने अपने हृदय में बसा कर रखा है, किंतु दैत्य गुरु होने के कर्तव्य का वो क्या करे? दैत्य गुरु, कर्म का मार्ग भक्ति से विपरीत नहीं है। अर्थात भगवान में अनन्य प्रेम का नाम ही भक्ति है। प्रेम की चरम सीमा का नाम ही भक्ति है। प्रेम के समर्पण से भक्ति के पूर्ण रूप को प्राप्त जब आराधक और आराध्य एक हो जाए, जब भक्त की हर मनोकामना समाप्त हो जाए, उसका हर एक क्षण प्रभु को समर्पित हो जाए, तब भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान ही भक्त बन जाते हैं। मनोकामना समाप्त हो जाए, उसका हर एक क्षण प्रभु को समर्पित हो जाए, तब भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान ही भक्त बन जाते हैं और भक्ति भगवान बन जाती है। धन्य है, धन्य है, धन्य है महादेवी। आपने ये भक्ति का अमर संदेश कहना बंद क्यों कर दिया? कहें, कहें महादेवी, कहें। मुझ जैसे अज्ञानी को भक्ति का अमृत मार्ग दिखाएं। महादेवी, मुझ जैसा पापी, स्वार्थी, चाटुकार मित्रों से घिरा रहने वाला शुक्राचार्य भक्ति की चरम सीमा तक कैसे पहुंच सकता है? कहें, कहें महादेवी। दैत्य गुरु, भक्ति एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा जीवन के हर मार्ग पर हम चरम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विषय अर्थ का हो अथवा धर्म का, माया का हो अथवा मोह का, काम का हो अथवा मोक्ष का। एक भक्त ही समस्त विकारों से मुक्ति पाकर परमात्मा में विलीन हो सकता है। आप अपने कर्मों को निर्भय होकर प्रभु के चरणों में समर्पित करते जाएं। वे कर्म भी अमृत के समान मीठे होकर भक्ति से पूर्ण हो जाएंगे। महादेवी, एक भक्त भक्ति को पा कैसे सकता है? शुक्राचार्य, भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है समर्पण। किंतु विद्वानों ने भक्ति रस की चरम सीमा तक पहुंचने के 9 मार्ग भी बताए हैं। वे कौन से मार्ग हैं महादेवी? प्रभु महिमा का श्रवण, कीर्तन और प्रभु नाम स्मरण द्वारा, प्रभु की चरण सेवा, अर्चना और वंदना के द्वारा, दास्य भाव से, सांख्य भाव से और आत्म निवेदन द्वारा प्रभु चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना ही भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचने के मार्ग हैं। आपके श्रीमुख से परम भक्ति का अमर रहस्य सुनकर शुक्राचार्य धन्य हो गया महादेवी। महेश्वर, शुक्राचार्य अपने कर्मों को आपके चरणों में समर्पित करता हुआ आपके संकेत की प्रतीक्षा करेगा। यही उचित होगा दैत्य गुरु। इस समय श्रद्धा और भक्ति को ही समर्पित रहे। असुरों की भूमिका प्रारंभ होने के समय हमारा संकेत आपको अवश्य प्राप्त होगा।
किंतु उस समय भी असुरों को संयमित रहना होगा। दैत्य और असुर सदा सदा अपने आराध्य महेश्वर के दिखाए मार्ग पर ही आगे बढ़ेंगे। अब मुझे आज्ञा दे परमेश्वर। स्वामी, शुक्राचार्य ने दैत्यों एवं असुरों के संयमित रहने और आपके दिखाए मार्ग पर चलने का आश्वासन दिया है। क्या ये सत्य सिद्ध होगा? देवी, असुरों के भीतर की तामसिकता से आप अपरिचित नहीं हैं। शक्ति और वरदान प्राप्त करते ही वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। इसी कारण दुष्ट और तामसिक शक्तियों के अंत का कारण उनका अहंकार ही बन जाता है। अहंकार ही तामसिक शक्तियों के अंत का कारण बनता है। महादेव का ये कथन पूर्ण सत्य है। अपने अहंकार से भ्रमित अहंकारी भले ही कुछ समय के लिए स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, किंतु उसका अंत सुखमय नहीं हो सकता। वहीं इसके विपरीत विनम्र स्वभाव और प्रभु में आस्था रखने वाले पुरुष भले ही कुछ समय के लिए दुखद अवस्था में रहें, किंतु उनका अंत शुभकारी ही होता है। भगवान विष्णु के परम भक्त और निरअहंकारी महाराज उत्तानपाद गंभीर विचारों में ध्यान मग्न अपने रथ पर बैठे चले जा रहे हैं कि अनायास ही उन्हें वातावरण में गूंजता शनिदेव का स्वर सुनाई पड़ता है। ठहर जाओ उत्तानपाद, आगे बढ़ने से पहले शनिदेव का आदेश प्राप्त करो, उसके पश्चात कोई निर्णय करो। दुष्ट उत्तानपाद, मूढ़ बुद्धि, तुमने शनिदेव के आदेश की अवहेलना की है। अब तुम शनिदेव के इच्छा के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। शनिदेव, आपकी क्या इच्छा है शनिदेव? आप इस प्रकार मेरा मार्ग क्यों अवरुद्ध कर रहे हैं? कृपा करके प्रकट हो शनिदेव, प्रकट हो। दुष्ट उत्तानपाद, तेरे भाई प्रियव्रत ने हमारी उपेक्षा और हमें अपमानित करने का दुस्साहस किया था। तुम मनुवंशियों को अपनी विष्णु भक्ति पर अभिमान है ना, जबकि हमारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं के साथ बैर इस संसार में किसी से छिपा नहीं। शनिदेव, आप परम शक्ति संपन्न हैं और स्वयं देवता हैं। इस प्रकार किसी का मार्ग अवरुद्ध करना आपको शोभा नहीं देता। यदि आप अन्यथा ना ले तो एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो। क्या दिव्य शक्ति संपन्न शनिदेव मेरे अग्रज भाई प्रियव्रत से भयभीत हैं, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने मेरे सन्मुख उपस्थित हुए हैं? जब तब